जी दोस्तों, कामयाबी का मतलब है कभी ना थकना। दोस्तों, आज हम आपको जो बता रहे हैं ये मजमून मशहूर किताब माइंड पावर से लिया गया है और इसके मुसन्निफ है मॉर्टिमर जे एडलर। वो लिखते हैं, नाकाम होने वाला शख्स बहुत ज़्यादा थकन महसूस करता है। सबसे ज़्यादा थका देने वाला अमल है नाकामी। किसी काम का रुक जाना ये एक शैतानी चक्कर होता है। नाकामी से थकावट होती है, थकावट से काम करना मुश्किल हो जाता है, जो नाकामी का सबब बनता है। हम इस थकावट को दो तरह से देखते हैं, काम के शुरू करने पर थकावट और दूसरा काम करने के बाद होने वाली थकावट। पहली सूरत में हम किसी काम को मुलतवी करते हैं जो हमें किसी न किसी मजबूरी से करना पड़ता है। ये काम या तो इतना थका देने वाला होता है या बहुत मुश्किल। हम इस काम से जी चुराते हैं। जितनी देर तक हम इसे मुलतवी करते रहेंगे हम थकावट महसूस करते रहेंगे। ये थकावट जिस्मानी नहीं होती, ये नफ्सियाती होती है। ये ना ही हमारे पट्ठों और हड्डियों में होती है। इसका इलाज बहुत आसान है, अपने इरादे को मजबूत करना। जब मैं किसी काम से जी चुराने लगता हूँ या किसी फाइल को दूसरी फाइलों के अनबार के नीचे रखने लगता हूँ तो सबसे पहले मैं ऐसी ही मुश्किल काम का ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। थकन से बचने के लिए हमेशा मुश्किल काम सबसे पहले करें। चंद साल पहले ग्रेट बुक ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड की किताब मुरतब करते हुए मैंने तकरीबन 120 मज़ामीन लिखे। इनमें से हर एक मुसन्निफीन के लिखे हुए मज़ामीन पर बहस की गई थी। इस पर मुझे 2.5 साल काम करना पड़ा। दूसरे कामों के साथ साथ हफ्ते के 7 दिन काम करना होता था। मैं इसे शायद मुकम्मल ना कर सकता अगर मैं आसान मज़ामीन को पहले लिखता। मैंने अपने असूल पर अमल करते हुए सिर्फ अबजद के हिसाब से मज़ामीन लिखने शुरू किए। मैंने किसी मुश्किल आइडिया को कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा सुबह सवेरे सबसे मुश्किल तरीन मज़ामीन लिखता। तजर्बे से साबित हुआ कि असूल पर कायम रहने से काम होता है। काम के बाद पैदा होने वाली थकावट से निपटना ज़रा मुश्किल होता है। अगर जब हम काम करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते फिर भी हम इसे सही तरीके से नहीं कर सकते। इनकी मुश्किलात नाकाबिले तस्खीर होती हैं। हम जितना भी मेहनत से काम करें बार बार नाकाम होते हैं। इसी किस्म की नाकामी हमें ज़हनी थकावट से दोचार करती है। जब मैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बोटानिका का 15वां एडिशन मुरतब कर रहा था तो मुझे हुर्फ़ अबजद के हिसाब से उन्वानात ढूंढने पड़े। मैं अपना मसला हल करने में लगा हुआ था मगर थकावट मुझ पर गालिब आने लगी थी। एक दिन जब मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था मैंने कागज़ पर लिखना शुरू किया कि इस मसले के हल ना होने की क्या वजूहात हैं। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो मसला हल नहीं हुआ वो वाकई हल होने के काबिल नहीं था। खराबी मुझ में नहीं थी, खराबी मसले में थी। कुछ रिलीफ मिलने के बाद मैं आरामदायक कुर्सी पर बैठा और सो गया। 1 घंटे बाद अचानक मैं जाग गया और मेरे जहन में मसले का हल भी आ गया। फिर मैं कई हफ्तों तक मुश्किल से मुश्किल काम करता रहा। मुझे कोई थकावट महसूस न हुई। कामयाबी एक फर्हत बख्श एहसास होता है जबकि नाकामी मायूस करती है। मुझे खुशी का एहसास हो रहा था, मजीद काम करने के लिए मुझ में तवानाई आ गई थी। कभी कभार मसले के अंदर कोई पेचीदगी नहीं होती मगर समाजी हालात ही उसे पेचीदा बना देते हैं। दूसरे लोग हमें कामयाब होते नहीं देख सकते। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, प्यारे ब्रूटस, खराबी हमारे अंदर है, हमारे स्टार्स में नहीं है। हम दूसरों को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराएं, अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ें। कामयाबी से काम करने का मतलब है कि जो ज़रूरी काम है उसे हर हाल में किया जाए। इसमें दूसरों का ताउन भी शामिल हो सके तो बेहतर है। अक्सर वो पेचीदगी जो हमें रास्ता दिखाती है वो खालिसतन ज़ाती होती है। इंसानी जबलियत के तहत थकावट से नाकामी या नाकामी से थकावट का एहसास होता है और ये चीज़ हमारी पैदावारी सलाहियत का रास्ता रोक देती है। मेरा एक दोस्त एक ख़ानदानी मसला पर बहुत परेशान था। उसकी बेटी ने खुफिया तौर पर किसी शख्स से शादी कर ली थी। उसकी शादी पर उसका बाप राजी नहीं था। लड़की ने अपनी माँ को सब बता दिया था मगर उसे खामोश रहने का कहा था। इसकी माँ इस वाक़े पर बहुत परेशान थी। गुनाह का बोझ उठाते हुए बलाखिर उसकी माँ हार गई। उसकी माँ की थकावट उसके कामों पर असरअंदाज होने लगी, उसकी कामयाबियां नाकामियों में बदलने लगी। इसकी माँ ने उस वक्त इस थाने से छुटकारा पाया जब दूसरे लोगों ने मुदाखलत की और इसके बाप के कानों तक ये बात पहुंचाई। जिसने किसी किस्म का मनफी रद्दअमल जाहिर नहीं किया मगर यह बात गैर यकीनी है कि कोई आदमी इस तरह की पेचीदगियों में जिंदगी फंसा ले।
मगर यही बात साबित होती है कि अगर हम मसाइल के हल करने की तरफ तवज्जो न करें तो ये हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हम काबिल तशरीह थकावट के मनबे का पता चलाएं। हालांकि इस थकावट की कोई जिस्मानी बुनियाद भी नहीं होती। हमें अपनी नाकामियों की वजह मालूम करनी चाहिए। बाज़ केसेस में काम इतना मुश्किल होता है कि हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हमें इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए। एक और रुकावट ये भी हो सकती है कि हम मसले का सामना करने से ही इनकार कर देते हैं। ज़्यादातर केसों में ऐसे मसाइल बड़े सब्र और पूरी महारत से हल किए जाते हैं। ब्रेक थ्रू हासिल करने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। सबसे पहले वो तमाम असबाब मालूम करें जो मसले के हल में रुकावट पैदा करते हैं। पढ़ने की तरह पहले खुद से जंग कर लें, कोई पहलू न छोड़ें। खुद को गिरोह में बांधते हुए कुछ अरसे के लिए मसले के मुतालिक सोचना बंद कर दें। आपका लाशऊर खुद ब खुद इन गुत्थियों को सुलझाना शुरू कर देगा। आपके 10 में से 9 मसले इस तरह हल हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि ज़हनी थकावट को हम जिस्मानी थकावट समझना शुरू कर देते हैं। हमारी जिस्मानी थकावट दूर हो सकती है अगर हम अपने जिस्म को आराम देते रहें, मगर वो ज़हनी थकावट जो किसी नाकामी से होती है वो आराम करने से भी दूर नहीं होती। इसी तरह मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। हमारे रास्ते में जो भी रुकावट हो, जिससे हमें ठोकर लग कर गिरने का खतरा हो, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे हटा देना चाहिए। ऐसा न हो कि नाकामी की थकावट हमें कहीं दलदल में फंसा दे। इंसान को कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कामयाबी की तारीफ किए बगैर इतना कहना ही काफ़ी है कि कामयाबी मसलसल काम करते रहने और मसले हल करते रहने से ही हासिल होती है। हिम्मत हार कर बैठ जाने से नहीं होती। कामयाबी का मतलब होता है कि आप कभी थकावट महसूस ना करें और मुसलसल मेहनत करते रहें। दोस्तों, आपके लिए इस मजमून का इंतखाब मशहूर अमरीकी मैगजीन रीडर डाइजेस्ट से किया गया है। उर्दू ज़बान में यह किताब माइंड पावर के नाम से सभी पब्लिशर लाहौर ने शाया की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। शुक्रिया दोस्तों।